पानी भरा हुआ देखो दिल्ली में, मगरमच्छ यहीं तैरते ना दिख जाए कहीं। ये देखो छोटा सा बच्चा है इनकी गोद, हाथ में इनकी गोदी, भैया आराम से। के अंदर भी पानी आ रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, बस के अंदर आ गया भाई पानी। ओहो देखो भाई की पूरी दुकान में पानी भर गया, इतनी पानी थी देखो, रोड बैठ गई बिल्कुल पूरी की पूरी अंदर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री बालाजी की। कैसे हो आप सब भाई? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, 9 बज रहे होंगे अभी, और सुबह 6 बजे मैं उठाऊँ। 6 बजे से कंटिन्यूस बारिश हो रही है। तो मेरा आज का प्लान था, संडे है तो चिड़ियाघर जाने का, जू जाने का, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा एनिमल लवर हूँ। मुझे एनिमल्स से बहुत ही प्यार। आपने मेरे पिछले आज तक के जितने भी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ब्लॉग होंगे सभी में देखा होगा। मुझे डॉग्स, कैट्स, काऊ ये सब पसंद है, और बाकी जितने भी एनिमल वो सभी पसंद है। इसलिए मैंने प्लान किया था कि संडे को चलते हैं जू की तरफ, बट बारिश हो रही है तो देखते हैं अपने को एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो तो वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। तो चलो फटाफट से पहुँचते हैं। भैया भाई आ चुका हूँ बस स्टैंड के ऊपर, और पीजी से मेरा एक फ्रेंड है हिमांशु, वो भी आ रहा है, और शायद मुझके साथ में एक लड़का और आ रहा था। तो मैंने एक अम्ब्रेला तो खुद के लिए, बट वो एक्स्ट्रा में मेरे को सिर्फ एक ही अम्ब्रेला मिला था, तो 2 अम्ब्रेला है। तो देखो कैसे मैनेज करते हैं, आने दो उनको, तो फटाफट से फिर निकलते हैं। भाई बारिश इतनी हो रही है कि पूरे रोड पे सब जगह पे पानी भरा हुआ है, देखो जगह जगह पे। भाई एक छत्ता तो ये भी लिए, ठीक है काम चल जाएगा। 2 मेरे पास में है भाई, खिलाड़ी आ गए हैं अपने दोनों। हिमांशु बता दे भाई, जू में घूमने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बारिश इतनी हो रही है, क्या लगता है? बारिश रुक जाएगी भैया, रुक जाएगी? पक्की बात है? देख ले भाई, जहाँ दासा में बारिश हो रही है यहाँ भी बारिश हो रही है, तो जू में पता नहीं कितनी हो। यहाँ क्या है, थोड़ा बारिश का मौसम बना हुआ था 2-3 दिन से, वहाँ नहीं है बारिश। मैंने बात करी याद होती है। चलो देखते हैं यार क्या रहता है क्या नहीं रहता, बस आ जाए फटाफट से, फिर बस में निकलते हैं। मौसम भाई इसके अलग ही नशे चढ़ रहे हैं, ये मौसम के अलग ही मजे ले रहा है, दारू पिया हुआ है। बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई, आ जाओ। बस पानी इधर ज़्यादा भर गया, खड्डा हो गया, तो बस भी दूसरी तरफ से आई है। हिमांशु बैग खोल ले, बैग के आगे आगे वाली चेन में वो पड़े सैंडविच, इसमें ये वाली खोल ले। हाँ इसमें सैंडविच पड़े हैं, तुम निकाल लो खा लो। भाई घर पे मैं तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गया था। ये पीजी में रहते तो इनको पता नहीं करके आए भी नहीं करके आए। मेरे से तो झूठ बोल रहे हैं, मेरे को पता ये करके नहीं आए। खा ले, ठंडे हो जाएंगे फिर। भाई कोई रेनकोट पहन के आ रहा है, कोई छत्ता लेके आ रहा है, सब के सब भीग गए हैं पूरे के पूरे। मैं बोल रहा था ना अभी, मगर ये पीजी से कुछ नहीं खा गया। मैंने अभी कसम निकलवा कर पूछी है तो बोल रहा है भैया सॉरी यार कुछ नहीं खा गया। अच्छा और मैं घर से लेकर के आगे, वरना परेशान होती है रास्ते के अंदर। तो ठीक है, कम से कम जू तो आराम से घूम लेंगे, जू घूमने के बाद देखेंगे फिर क्या खाते हैं क्या पीते हैं। घूमने से पहले वहाँ पहुँचना जरूरी है। तो जिस हिसाब की बारिश हो रही है ना, उस हिसाब से देखो क्या रहता है रास्ते के अंदर, देखते हैं। भाई पूरे के पूरे खेत पानी में भर गए हैं, दिल्ली में बाढ़ बूढ़ ना आ गई हो आगे। भाई बारिश को देख के तो सीन टाइट ही लग रहा है। भाई पानी भरा हुआ देखो दिल्ली में, कितना भयंकर पानी भरा है हर एक जगह के ऊपर। भाई हालत देखो दिल्ली की क्या हो रखी है बारिश में। चिड़ियाघर तो छोड़ गए, यहीं लगा, मछलियाँ यहीं लाकर छोड़नी पड़ेगी रोड पे ही, मगरमच्छ यहीं तैरते ना दिख जाए कहीं। बस शुक्र है बस के अंदर पानी नहीं घुस रहा है, तो बस ऊपर है, कम से कम 3-2-2.5 फीट तो होगी। पानी इतना ज़्यादा भरा है, ये सामने जो ट्रक वाला चल रहा है ये बेचारा धीरे धीरे चल रहा है कि रोड पे कुछ खड्डा ना हो, कुछ ना हो। अगर गाड़ी गई किसी खड्डे में तो बेचारा कितना नुकसान हो जाएगा। ये पानी देखो बस यूँ, बस थोड़ा सा पानी भरा है बस के अंदर। ओहो बेचारे भैया की बाइक फंस गई वहाँ पे पानी के अंदर। भैया आज की तरफ का दिल्ली की साइड जाने वाला डिसीजन लग रहा है भारी पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है घुसने वाली दिल्ली की तरफ में। वो तो गांव हमारा दासा जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, हाइट पे, तो उधर इतना पानी रुकता नहीं है। बड़ी निचले इलाके में तो बहुत ज़्यादा पानी है यार। ये जू व्लॉग की जगह लग रहा है मेरे को दिल्ली में पानी वाला व्लॉग बन जाएगा आज।
ये भाई मानसू क्या लगता है बता, पानी देखते हैं क्या क्यों बंद मिलेगा भैया मेरे हिसाब से तो। चलो देखते हैं यार, खुला मिलता है तो कोई नहीं, वैसे ब्लॉग को आगे से कंटिन्यू कर लेंगे, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ये भी इंजॉय कर रहे हैं, घर बैठ रहे क्या करते हैं। और आप लोग भी देख लो, हमेशा टीवी चैनलों पे देखते रहते हो, पोस्ट वगैरह देखते रहते हो फेसबुक पे, असलियत देखो पानी की। थोड़ा सा पानी बढ़ जाए ना, कम से कम अगर आधी फीट पानी बढ़ गया ना, सीधा बस के अंदर आएगा। ये तो खड्डे वड्डे भर गए हैं यहाँ सारे। आ गया भाई, आओगा अंदर आ गया पानी। ये देखो बस के यहाँ तक तो आ गया है। ये लो याद आती है भाई, पानी को निकालने के लिए देखो जेसीबी ने बुला करके एमसीडी की तरफ से जगह जगह खड्डे किए जा रहे हैं ताकि ये पानी निकल जाए यहाँ पे। ये देखो सारा का सारा पानी इसके अंदर जा रहा है यहाँ से। उन्होंने कुछ बहुत बड़ा ही बनाया इधर की तरफ। भाई बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि मोस्टली 90% ऑफ द नजफगढ़ बिल्कुल बंद हो चुका है। आगे करें क्या, रोड पे पानी इतना हो रहा है, दुकान पे पहुंच ही नहीं पा रहे लोग। मेरे को रास्ते के अंदर गाड़ियां बंद हो पड़ गई है लोगों की, किसी की बाइक खराब हो गई, किसी का कुछ खराब हो गया है। भाई बहुत बुरा हाल है बारिश की वजह से। भाई दुनिया परेशान है बारिश से, छोटे बच्चों के मजे हो रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं। देखो रोड पे इनको फुल मजे ले रहे हैं एकदम। भाई बस के अंदर भी पानी आ रहा है। ये देखो बस के अंदर आ गया भाई पानी। ओहो बस के अंदर भी पानी आ चुका है। ओहो भाई की दुकान में पानी चला गया सारा अंदर तक। अरे भाई ट्रैफिक जाम लग रहा है आगे की तरफ, देखो। भाई हमारे राजस्थान में उदयपुर है झीलों की नगरी, कैंसिल करो। दिल्ली बन गई है झीलों की नगरी। भाई दूर तक पूरा का पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है एकदम, बहुत दूर तक। फुटपाथ का और रोड का कुछ पता नहीं चल रहा। फुटपाथ के भी ऊपर होके जा रहा है पानी। देखो पिछले 15 मिनट से एक ही जगह पे खड़े, एक गाड़ी नहीं हिल रही। देखो कितना टाइम लगा इसको जाम को क्लियर होने में। जिस हिसाब से जाम लग रहा है पता नहीं भाई, पहले ऑलरेडी यहाँ पे पहुंचने में लेट हो रहे हैं, अब लेट पे लेट हो ही जा रहे हैं। भाई सुपरमैन आ गया दूध पहुंचाने घर तक। इनका भी स्ट्रगल है भाई, घना तगड़े वाला। ये टाइम पर इस पानी में से नहीं निकल गया तो दूध कैसे पहुंचे आप सभी घर पे। भैया आगे वो इलेक्ट्रिक वाली बस खड़ी है ना, वो ब्लू कलर की जो बस है वो इलेक्ट्रिक वाली बस है। लगता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से सारा का सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। ओहो पानी में भीगते आए हैं जी। भीग गया पूरे, आ जाओ जी। किसी और दिन अगर ट्रैफिक ऐसे रुक जाए तो आदमी उतर के जाके देख के भी आ जाए। ऐसे में कहाँ जाएगा उतर के देखने के लिए, पहले ही खुद ही भीग जाएगा पूरा का पूरा। बैठे रहो भाई, करते रहो वेट। 40 से 45 मिनट हो गई वेट करते करते। भाई समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आगे गाड़ी निकलेगी तो निकलेगी किस साइड से। रोड पे आगे शायद एक ट्रैक्टर खड़ा है, ये देखो वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है। लगता है वो ट्रैक्टर खराब हो गया भाई बारिश में। भाई ये पता नहीं, देखो कौन से मंत्री साहब जा रहे हैं। देखो तो भाई रोड रात ठीक कराओ। हालत देखो लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, पानी में चल के जा रहे हैं। हमको 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, हम खुद परेशान हो रहे हैं। ये देखो सारे भाई कैसे परेशान हो रहे हैं। ये देखो कैसे परेशान हो रहे हैं भाई सारे के सारे। मंत्री जी कराओ भाई कुछ काम। भाई वो इलेक्ट्रिक वाली बस तो बैक पे बैक आई जा रही है। भाई बस यूँ है कि साइलेंसर में कभी भी पानी घुस सकता है। कैसा रिस्क लेके जा रहे हैं सारे के सारे। भाई चलो कोई बात नहीं, हम तो फन के लिए आप सभी को दिखाने के लिए, मैं हिमांशु और अपना वो दूसरे वाला भाई, हम सब तो जू जा रहे थे फन के लिए।
अब जो इस पूरे बारिश में इस सिनेरियो के अंदर किसी को अगर कहीं अपने जरूरी काम से जाना हो, कोई मेडिकल अगर पेशेंट हो, भाई वो क्या करे यार। हाँ चलो काम से जा रहा है उसको भी छोड़ो, अगर कोई मेडिकल पेशेंट हो तो उसके साथ तो बहुत बुरा हो जाए, मतलब अपनी लाइफ को भी लॉस कर सकता है रास्ते के अंदर। ट्रैफिक हम पिछले 1.5 घंटे से खड़े यहाँ पे, एक भी चीज नहीं मिल रही यहाँ से, एक भी चीज किसको बोलते हैं, मतलब इंसान की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, बहुत खराब है। मैंने तो सुना था लोग ऐसे दिल्ली के बारे में बोलते हैं, मतलब ये पानी भर जाता है, मेरे को यकीन नहीं था, बट आज जब मैंने अपने खुद की आंखों से वो सिचुएशन अभी आज देखी है ना, तब मेरे को रियलाइज हो रहा है ये सारी चीजें। भाई वहाँ सेंट्रो खड़ी थी, अब वो आगे चलती तो बस इस तरफ से की तरफ से निकलती, वो टायर निकल गया भाई गाड़ी का बीच रोड के ऊपर ही। भाई जी साहब तो जाम लाग रहे हैं ना, कड़े ना आड़े खड़ी रहेगी, 2 घंटे तो हो गए हमने। बस में सीट खाली पड़ी है, बट सारे के पैसेंजर है ना ताऊ जी, और सारे के सारे आगे उठ करके आ गए। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे भाई, ये बारिश हो रही है, परेशान हो रहे इतने अपन? बहुत ज्यादा परेशान है, खराब हो रहा है। दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए इसके ऊपर, गड्ढे वड्ढे बनवाओ यार, पाइप लाइन बिछवाओ, कुछ तो करो। सोच लिया दिल्ली सरकार ने, सोच लिया दिल्ली को झीलों की नगरी बना घोषित करेंगे ये, उदयपुर से टाइटल छीन के दिल्ली बनेगा झीलों की नगरी। भाई ये देखो स्लीपर साथ में, बैग ऊपर, ये है जीवन का संघर्ष। पता नहीं भाई को कितनी दूर जाना होगा, क्या है क्या मजबूरी हो गई, इतने पानी से भी भाई को चल के जाना पड़ रहा है यार। ये जो अंकल जा रहे हैं ना, ये बस के अंदर ही बैठे थे, बस में से उतर के गए हैं अभी। अब इनको भी देखो पता नहीं कितना इमरजेंसी काम है कि इनको रिस्क लेकर के पूरे पानी के थ्रू होते हुए जाना पड़ रहा है। ये देखो घुटनों तक पानी है भाई, घुटनों तक। भाई आधे घंटे और बारिश हुई, भाई की दुकान में पानी है, आधे घंटे और बारिश हो गई, दुकान के अंदर पानी चला जाएगा। भाई कितना भी पानी भरा हो, कुछ भी हो, आस की फिर भी नहीं रुकनी चाहिए। लड़के के चेहरे की स्माइल बता रही है। भाई सब जने घर वालों को वीडियो कॉल कर करके दिखा रहे हैं, बोला दिल्ली में देखो पानी भर गया, ये इधर लगा हुआ है, वो आंटी जी उधर देखो, वीडियो कॉल कर रखा है उन्होंने और वो दिखा रहे हैं फोन के अंदर। भाई बस में से उतर गया, भाई देखो जूते वूते पहन रखे हैं, भाई को भी बोला यार पहुंचना है, बस पता नहीं कितनी देर तक रुके यहाँ पे। भाई 2 घंटे हो गए बस पे यहाँ खड़े हुए, अभी तक बस नहीं चली है। कहाँ जाओगे भैया? नजफगढ़ जाना है। 2 घंटे से खड़ी है ये बस, 2 घंटे से खड़ी है यहाँ पे। पैदल निकल जाओगे, ज्यादा बढ़िया है, जल्दी पहुंचोगे। भाई उस साइड में देखो सेंट्रो गाड़ी है ना, वो खराब हो गई है, और इधर आगे ट्रैक्टर के आगे वो सिलेंडर वाली गाड़ी खड़ी है, वो खराब हो गया, तो रोंग साइड से लेकर के जा रहे हैं बसों को। भाई रोंग साइड की तरफ से ले लिया भैया ने गाड़ी को। भाई पानी देखो, सारे के सारे बस में बैठे लोग सभी के सभी परेशान। एक ट्रैक्टर आगे खराब हो रहा है, फिर ये ऑटो खराब हो रहा है, फिर उसके पीछे की तरफ एक ट्रैक्टर वहाँ है, वो भी खराब हो रहा है। इस वजह से उस तरफ से बस ना निकल नहीं पाई, अभी रोंग साइड में लेकर के आए, इधर से निकालेंगे। भाई उस लेन में से निकल के इस लेन की तरफ आ गए हैं, और कम से कम 2 घंटा 20 मिनट या 30 मिनट लग गई थी हमें, इतना जाम था, इतनी देर तक हम वहीं खड़े रहे, वहीं फंसे रहे। ओहो देखो भाई की पूरी दुकान में पानी भर गया भाई। ये देखो छोटा सा बच्चा इनकी गोद, हाथ में इनकी गोदी, भैया आराम से, कैसे परेशान हो रहे हैं। पानी का फ्लो इतना है कि चढ़ने वाले पैसेंजर यात्री हैं, देखो वो तो बैठने वाली सीढ़ी है ना ऊपर, उनके ऊपर खड़े हैं। भाई कितनी डेंजरस सिचुएशन है ये, इलेक्ट्रिक वाला है भाई, पूरा पूरा, किसी को करंट लग जाए फिर। बस में आ गया पानी आ गया भाई, पूरी बस में पानी आ गया भाई। भाई की स्कूटी में पानी भर गया, धक्का मार के लेके जा रहे हैं, खराब हो गई भाई। हाथ में छोटा सा बच्चा, ठीक है, और देखना घुटनों तक पानी, मतलब रोड क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है।
ये देखो हाथ में गोदी में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे परेशान हो रहे हैं भाई। मेट्रो स्टेशन भी अब आने वाला है, उतरना है। और पानी का फ्लो देखते हुए मेरे तो ऐसे हो रहा है भाई, जूते वूते तो सब गीले हो जाएंगे। जो वाला तो देखते हैं प्लान, आगे उतर के डिसाइड करते हैं। 2.5-3 घंटे तो हमको यहाँ तक नजफगढ़ तक पहुँचने में लगे। आगे अगर बारिश मिली तो फिर क्या रहता है, परेशान हो जाएंगे भाई पूरे दिन। शाम को टाइम भी अगर आते टाइम इतना ही सारा टाइम लग गया, 3-4 घंटे अगर आने में लग गए तो आने जाने में ही हमारा टाइम निकल जाएगा। सारा का सारा घूमेंगे तो क्या फिर वहाँ पे। अभी अंकल को आना है बट दुविधा हो रही है, अंकल गीले हो जाएंगे। बोले भाई अंकल ने तो हिम्मत कर ली। उतरना तो हमें भी यहीं था बट अब यहाँ पे हमको जूते नहीं गीले करने। देखते हैं कब तक बचा के रख सकते हैं इनको। उतर गए हैं भाई बस से, रोड के बीचों बीच बस को रुकवा करके उतरे हैं। रोड पे मेट्रो के उधर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था तो आगे की तरफ आकर के उतरे भाई। तीनों ने मिल करके ये डिसाइड किया है कि अब यहाँ से आगे की तरफ नहीं जाया जाए, क्योंकि नजफगढ़ आने में हमको 3 घंटे लग गए। तो अगली बार कब चलेंगे फिर? सैटरडे। तो नेक्स्ट सैटरडे का प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट सैटरडे के अंदर जू की तरफ चलने का प्लान बना लेंगे, क्योंकि दिल्ली की तरफ भी जाना रिस्क है यार। यहाँ तक आए, यहीं पे इतना पानी भरा हुआ है तो आगे दिल्ली की तरफ आगे चले गए तो क्या हालत हो जाएगी भाई। मेट्रो के अंदर भी पानी घुस रहा है। अभी सामने की तरफ देखा मैंने, दिखाता हूँ मैं आपको भाई। मेट्रो के अंदर तक भी पानी आ रहा है, हालत देखो। इतनी दूर आए हैं तो सोच रहे हैं चलो जू तो नहीं जा सकते बट जहाँ तक आगे तक घूम के आ सकते हैं वहीं तक चलते हैं। वहाँ तक चल के वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। बारिश के टाइम में मेट्रो का सफ़र एकदम बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गीला वीला नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल पानी नहीं है अंदर। अभी तक तो नहीं है, आगे चल के देखते हैं आगे कैसा रहता है। बट मेट्रो फिर भी सेफ़ है यार बारिश के टाइम में, ना कोई ट्रैफिक का झंझट ना किसी और चीज़ का। अगर यही मेट्रो अगर 10 तक होती तो मेट्रो से ही आते हैं भाई। अभी आ चुका था द्वारका मेट्रो स्टेशन के ऊपर और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फुल बारिश हो रही है। उधर चुके हैं भाई मेट्रो स्टेशन से। और जू वाला प्लान तो आज कैंसिल हो गया, तो वो तो किसी और दिन देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे नीचे, देखते हैं क्या एक्सप्लोर करने के लिए है। भाई ये है आलू बुखारे, ये अपना भाई उत्तराखंड से है। तो उत्तराखंड में इसको पुलम बोलते हैं। तो 2-2, 3-3 पीस ले लिए, खा के ट्राई करेंगे। तिलक नगर में मेट्रो से नीचे की तरफ उतरे थे तो ये देखो, बचपन में ये सारी की सारी खाते थे। अनारदाना गोली और ये ऑरेंज वाली टॉफ़ी, ये तो बचपन में देखी हुई थी भाई। ये बड़े होने के बाद तो आज पहली बार देख रहे हैं। ये आम पापड़। भाई क्या नाम है आपका? नसीम भाई हैं भाई। यहाँ पे तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है ये, इसके नीचे की तरफ यहाँ पे खड़े होते हैं। अगर किसी को खानी हो, किसी को ले जानी हो तो यहाँ से आना और ये लेके चले जाना यहाँ से। बर्गर किंग आ गए थे और ये ऑर्डर कर दिया अपना, वेज मील कर दिए 4। भाई का बहुत ज़्यादा लग रही है, इसके लिए 2, इसके लिए 1 और मेरे लिए भी 1 कर दिया। तो देखते कितनी देर में आ गया कि भाई हमारा ये आ जा। आ गया अपना, खाते पीते हैं, थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। उतर चुके अभी मेट्रो से नजफगढ़ वाले पे, जहाँ से सुबह की जर्नी 3 घंटे लगे थे दासा से यहाँ तक पहुँचने में। बारिश की वजह से इन्होंने एस्केलेटर भी पूरा का पूरा बंद कर दिया है, तो इधर से स्टेयर से चढ़ना पड़ेगा ऊपर। अभी भी वहाँ से जहाँ से सुबह की तरफ पानी आया था ना, वहाँ से अभी भी पानी आ रहा है। आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, सुबह भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। अभी तक यहाँ से बारिश का पानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो चल के देखते हैं बाहर का क्या हाल है। मेट्रो से बाहर तो निकल चुके हैं बट ट्रैफिक लग रहा है यहाँ से लेकर के पूरा आगे तक। अपनी बस का वेट करते हैं और फिर जैसे बस आती है फिर चलते दासा की तरफ। नजफगढ़ से दासा की तरफ जा रहे थे तो बस तो मिली नहीं दासा की। तो कहाँ तक की बस मिली है? कौन सा मोड़ की है? हाँ, मुंडेला मोड़ तक की बस मिली है। तो ट्रैफिक लग रहा है, एसी वाली बस है, चलो ये शुक्र है। तो अब आते वक्त भी इतना टाइम लगा था मैं बस के अंदर, अब देखो जाते वक्त कितना टाइम लगता है। इसलिए ये एसी वाली बस प्रीफर करी हमने। बाहर गर्मी हो रखी बहुत ज़्यादा। गाड़ी वाले देखना, रास्ता यार है सीधा, पता नहीं यहाँ पे किस साइड घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ट्रैफिक लग रहा है इसकी वजह से। ये देखो इधर साइड में सब पूरा ट्रैफिक लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ही। अब उधर से सामने से उस बस को इधर सीधा जाना है, बस इन गाड़ी वालों को वैसे नहीं जा पा रहा। सुबह आए थे जब पानी भरा हुआ था, अभी तक भी पानी भरा पड़ा है। पानी का कहीं कोई एग्जिट नहीं है, वैसे का वैसा ही खड़ा है पानी में। रास्ते में खूब सारी गाड़ियाँ खराब हुई हुई खड़ी है। ये तो कम से कम इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इसलिए ये कर रही हैं। अगर यही पेट्रोल डीजल वाली बस हो ना, ये सारी बसें भी एक जगह खड़ी हो जाएं, ये भी खराब हो जाएं। ये देखो भाई, रास्ते के अंदर रोड के ऊपर है ना पानी आया ना, सुबह इतनी पानी थी, देखो रोड बैठ गई बिल्कुल पूरी की पूरी अंदर। बस में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लास्ट वीक ये जो खड्डा अभी जहाँ पे जमीन वो अभी जमीन धस चुकी है ना, लास्ट वीक ही उसको सही करा था और फिर से ऐसा हो गया।
भाई सुबह सुबह पानी जितना भरा था, अगर उतना पानी भरा हो तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है उसके अंदर। बहुत रिस्क वाली बातें हैं भाई। कोई दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से या एमसीडी की तरफ से मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज आपको इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। खड्डे में मिट्टी डालने के लिए भी देखो, रोड के साइड में जो मिट्टी डाली हुई है ना, ये उठा के लेकर के जा रहे हैं उस खड्डे में डालने के लिए भी। साइड का रोड ही बंद कर दिया, पूरा का पूरा खराब हो चुका है। देखो खड्डा हो चुका है बहुत बड़ा यहाँ पे भी। इस वजह से इस वाली लेन के अंदर इधर वाली तरफ से चल रहे हैं, और उस साइड की हालत देखो रोड की पूरी की कैसी हो चुकी है। पूरी रोड ही बंद कर दी उधर वाली, खड्डे खड्डे होने की वजह से जगह जगह। अरे इस वाली रोड से जा रहे हैं। खेत पानी से भर गए भाई सारे के सारे। देखो चुका हूँ घर की तरफ, बस 10-15 मीटर रह गए मेरा घर यहाँ से। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं गया तो जू की तरफ का प्लान बना करके था, बट बारिश और रास्ते में देखा आपने कि ट्रैफिक की वजह से, ये बारिश की वजह से इतना सारा ट्रैफिक लग गया और जगह जगह पे कैसे कैसे पानी भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से वहीं तक पहुँचे, तो जू का तो प्लान उस वजह से आज का कैंसिल हो चुका है। बट आई होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा था। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा। ज़रा दिल्ली गवर्नमेंट को टैग कर दो और कमेंट करके बताओ भाई लोगों की कितनी परेशानी हो रही है उन सभी को। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, तो प्लीज़ आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। जय श्री बालाजी की। भाई एक अम्ब्रेला लेकर गया था एक्स्ट्रा जतिन वाला, तो जाके रिटर्न कर आता हूँ जतिन को।